इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। इलेक्शन एक्सप्रेस आज जा पहुंची है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में हमारे साथ यहां पर मौजूद है तीनों पार्टी के प्रमुख नेता और इन सबसे आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ यहां पर मौजूद है चौधरी मतीन अहमद, जो कि कांग्रेस से लगातार 5 बार से यहां से विधायक हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जो कि बीजेपी से यहां से कौशल मिश्रा हैं, जो कि पिछली बार 2013 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर यहां पर उम्मीदवार थे। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो फिलहाल अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि कुछ देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन कैंपेनिंग मैनेजर यहां पर मौजूद है हमारे साथ। इन तमाम लोगों से आज जो है बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के और इन मुद्दों को लाने के लिए, इन मुद्दों को जो है इनको क्या क्या योजना है इन मुद्दों को बुलाने के लिए नेताओं के पास, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीलमपुर विधानसभा की जो जनता है वो आखिर इनको वोट क्यों दे। सबसे पहले चलते हैं चौधरी मतीन अहमद साहब के पास। चौधरी साहब, लगातार 5 बार से आप विधायक बनते आ रहे हैं, यहाँ पर जीत हासिल करते आ रहे हैं। जब आपने ज्वाइन किया था यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो आपने ज्वाइन करी थी, क्या सोच के किया था सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या जरूरत है, क्या उन कमियों को आप पूरा कर पाए जो 21 सालों के अंदर? हाँ, सीलमपुर इलाके में पूरे में सीवर नहीं था। सीलमपुर इलाके में बारात घरों की कमी थी। सीलमपुर इलाके में स्कूलों की कमी थी। सीलमपुर इलाके में डिस्पेंसरी की कमी थी। सीलमपुर में अस्पताल की कमी थी, ऑडिटोरियम की कमी थी। वो सारे काम हमने करवाए। और ये जो बारात घर है आप देखिएगा, यहाँ मेरे पीछे 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने इसको बनवाया है। ये जो हालांकि चौपाल है इसका नाम, लेकिन ये बारात घर का मुकाबला करती है। तो कोई भी क्षेत्र रहा हो, हमने उसमें सब में काम किया है। क्या हकीकत में इन 25 सालों में जब तक विधायक साहब रहे हैं क्या विकास हुआ है सीलमपुर का, मानते हैं? देखिए, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ और मैंने जब से होश संभाला है मैंने चौधरी मतीन साहब को ही एमएलए देखा, मेरे बड़े हैं। लेकिन आज भी जब से मैंने होश संभाला है तो इस एरिया में हालात जो के त्यों हैं और कोई भी नई चीज़ें जो बताई हैं, कोई भी ऑडिटोरियम की बात करी वो अभी वो तैयार नहीं हुआ है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत बस बाउंड्री कर के उसे छोड़ दी गई है। दूसरी बात, स्कूल्स की बात करिए तो आज एक स्कूल है यहाँ पे जीरत महल स्कूल करके बात करते हैं, तो उसकी आज तक 20 साल में आपको पता होगा कि एक स्कूल की इमारत बन जानी चाहिए। आज तक वो इमारत पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हो पाई है। तो यहाँ बिल्कुल हालात। और सीवर की बात करिए तो मैं सीवर के अपने विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि 249 वार्ड के अंदर क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया सीवर का? जरा मुझे इसका जवाब चाहिए। 100% बिल्डिंग बनी है और जो सीवर का कह रहे हैं, सीवर का 1 साल से ज्यादा नोटिफिकेशन हो गया। इनको पता नहीं है, इनकी समझ में ये नहीं आता कि सीवर और वाटर कनेक्शन सरकार जल बोर्ड नहीं करता, खुद करवाना पड़ता है। ये इस इंतजार में बैठे हैं कि जल बोर्ड आके कनेक्शन करेगा, इन्हें खुद करवाना पड़ेगा इसका कनेक्शन। वो चालू है, नोटिफिकेशन हो गया। अगर नोटिफिकेशन 1-2 साल पहले नहीं हुआ हो तो जो चाहे ये शर्त रख ले, मैं तैयार हूँ उसके लिए। पानी की कमी फिलहाल देखा जाए, अभी फिलहाल पानी की कमी सीलमपुर के अंदर है। कमी नहीं है पानी की, कौन कह रहा है कमी है पानी की? देखो ना ये। और बात सुनो, बात सुन लो, अगर हमने काम करते तो लोग क्यों खड़े हैं? क्यों 5 बार हमें जिताया है? मैं बीजेपी से भी रिएक्शन लेता हूं। क्या कुछ मुद्दे हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के? आज 20 साल हो गए विधायक जी को इस क्षेत्र में। काम विकास के नाम पर अगर पूरी दिल्ली में सबसे पिछड़ा हुआ कोई क्षेत्र है तो वो सीलमपुर विधानसभा है। आज सड़कों की हालत देखिए आप। अभी देखो सब जगह मेट्रो का निर्माण चल रहा है, सब जगह हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन आने जाने के किसी भी रास्ते के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा निर्माण हुआ कि आने जाने में वहाँ पे घंटों के जाम, लेकिन विधायक जी ने कभी उसकी चिंता भी नहीं की, कभी चर्चा भी नहीं की, उसका कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो साहब, ये बड़ा सवाल है, मेट्रो का जाम कहाँ हो रहा है? मैं भी आज उससे 2-4 हुआ हूँ, घंटों में जाम में फंसा रहा हूँ। वजह क्या है? क्योंकि मेट्रो जहाँ भी काम करती है वो मेंटेन करके रखती है, लेकिन इस रोड को मेंटेनेंस नहीं हुई है। क्या वजह? देखिए, आपने जाफराबाद में देखा होगा, जाफराबाद में फर्स्ट क्लास रोड बन गया मेट्रो पे, और अभी मौजपुर में काम बाकी है, वहाँ भी बहुत जल्दी रोड बनने वाला है। उसके सब टेंडर हो गए, काम शुरू होने वाला है। और ये कमी नहीं बताएंगे तो मुझसे चुनाव कैसे लड़ेंगे? ना तो कमी बतानी है। आप इनकी कमियां सुन लीजिए। मेरे इलाके के लोग संतुष्ट हैं, या तो ये कहें कि इलाके के लोग कुछ जानते नहीं है, जो बार बार मुझे चुनाव जिताते हैं यही जानते हैं, इलाके के लोग नहीं जानते क्या? हमने काम नहीं किया होता तो हमें क्यों जिताएंगे लोग? और भी कई सारे लोग हैं, आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या मानते हैं कि जिस तरीके से काम साहब गिना रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं?
मैं विधायक जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आज तक 2010 के अंदर इनकी उस वक्त मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, तो गोकुलपुर ड्रेन का 2010 के अंदर शिलान्यास हुआ था। आज तक वो गोकुलपुर ड्रेन नहीं बन पाया। आप देखिए गीता कॉलोनी का पुश्ते पर रोड आज बन चुका है और चालू है। आज तक हमारा गोकुलपुर ड्रेन का नाले का पाटा ही नहीं गया। और आप देखिए उसके अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा उसमें ईजाद हो रही है। उसके वो यहाँ का आम आदमी लोगों का एक कमाई का एक हिस्सा उसके अंदर दवाइयों के अंदर जा रहा है, लेकिन वो ये कुछ भी काम नहीं हो पाया और आज तक पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं कि काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है? काम रुका हुआ है, आप जाके देखिए। हमने कब कहा था हम सड़क बनवा रहे हैं? हमने उसको रिमॉडल करवाया है, उसको डबल उसका चैनल करवाया है, दोनों तरफ सड़कें बनवाई हैं। कुछ थोड़ी सी रह रही है, उनको बनवा देंगे। आप चल के देख लो अभी हमारे साथ। जनता की भी तो मांग है ना कि अगर हो सके तो उस गोकुलपुर ड्रेन के ऊपर एक रोड बना दिया जाए, जाके डिस्ट्रिक्ट कैनाल बनाए। देखिए जब तक सीवर लाइन 100% चालू नहीं होंगी तब तक उसको कवर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना उसमें सिल्ट होता है। ये गंदगी ईजाद बता रहे थे, गंदगी कोई आविष्कार है, कोई साइंस है क्या? कह रहे गंदगी ईजाद हो रही है उसमें, तो कोई साइंस थोड़ा ही है जो ईजाद हो रही है। गंदगी है, उसको निकालने में अगर हमने उसको कवर करवा दिया तो प्रॉब्लम आएगी। जब तक सीवर चालू नहीं होंगे, सीवर चालू होते ही हम उसको सड़क बनवा देंगे। सीवरेज की आपने बात करी, 21 साल हो गए आपको लगातार विधायक सुनते हुए, अब तक पूरे जो विधानसभा है उसमें अब तक सीवर का काम क्यों नहीं हो पाया? 100% हो गया 100%। इन्हें ये सोच रहे हैं जल बोर्ड आके इनके घर में कनेक्शन करेगा। आपको कनेक्शन तो आपको लेना है ना, आप कनेक्शन ले लो, कहीं भरेगा तो मैं ठीक कराऊंगा ना उसको। क्या क्या मुद्दे हैं जो आप मानते हैं कि विधानसभा चुनावों के अंदर लेकर के आप जनता के बीच जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो विकास का मुद्दा, हमारा तो मुद्दा विकास के नाम पे हमारा क्षेत्र जीरो रहा है। आज सीवर का पानी जो है ना, उसके अंदर जल बोर्ड जो पानी पीने का पानी है उसमें मिक्स होकर बदबूदार पानी के रूप में पूरी सीलमपुर विधानसभा के अंदर जहाँ जाइए पानी जो है दूषित पानी लगे और इतने लोग बीमार रहते हैं। सुन लो, और पानी दूषित रहा है। ये यहाँ के मौजपुर के मौजूद लोग बैठे हैं, खड़े हैं, और बदबूदार पानी, गंदा पानी, दूषित पानी, सड़कों की हालत जर्जर, सीवर जाम पड़े हुए हैं और स्कूलों की हालत जर्जर है। स्कूलों की हालत, पानी की समस्या तो साहब पानी की समस्या लोग बता रहे हैं हल। देखो पानी की पूरा पानी है, इससे ज्यादा पानी कहीं भी नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया है, दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। जब ये बाबरपुर में होते हैं तो बहुत काम किया, ये यमुना विहार में होते हैं तो बहुत काम किया। मतलब हमारी सरकार, हमने काम नहीं किया, इन्होंने बिना सरकार होते हुए काम कर दिया। आप बताओ ना, एक मिनट, बाबरपुर में कोई अस्पताल बना? यमुना विहार में कोई अस्पताल बना? करावन नगर में कोई अस्पताल बना? हमारे यहाँ बना। हमारे यहाँ ऑडिटोरियम बनना इनके यहाँ बना। हमारे यहाँ 10 डिस्पेंसरी इनके यहाँ बनी, 4 स्कूल इनके यहाँ बने, हमने करवाया। बोलो, पूछो। अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, अस्पताल का दौरा मैंने पिछले बार किया था, लेकिन वहाँ पर दवाइयों की कमी रहती है लोगों को। दवाइयाँ पूरी हो जाएंगी, दवाई इतनी दिलवाएंगे, इन सबसे ली नहीं जाएंगी जितने बीमार घूम रहे हैं। मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे हैं आपकी बात जो लेकर के आएंगे जनता के बीच? देखो हमारा ऐसा है, यहाँ तो मुद्दा पहले तो प्यार का है, भाईचारे का है, विश्वास का है। लोगों को हमें विश्वास है कि जब भी वो आवाज देंगे तो हम खड़े हैं। दूसरे जो भी यहाँ कमियां रह गई हैं, स्कूलों में अगर और कोई काम होना है, या डिस्पेंसरी का होना है, या ओल्ड एज होम का होना है, ITI का होना है, वो सब हमने मंजूर करवा रखे हैं। 1 साल में इन्होंने इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आदमी पहले नौकरी छोड़ के भागा, फिर जनता दरबार छोड़ के भागा, जो आदमी सरकार छोड़ के भागा, जो कसम खा रहा था बच्चों की कि मैं समर्थन लूंगा ना दूंगा, उस आदमी ने बच्चों को नहीं बख्शा और सरकार बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर। आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेना चाहेंगे। आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़ करके भाग गए, कस्में खा ली, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात, आम आदमी पार्टी ने कभी भी कांग्रेस समर्थन नहीं मांगा था। ये खुद आए थे हमारे पास समर्थन देने के लिए, और ये बात नहीं सुनेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी समर्थन नहीं मांगा कांग्रेस से, ये खुद समर्थन देने के लिए आए थे हमारे पास कि समर्थन ले लीजिए। और दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जन लोकपाल पारित कर रहे थे, तो ये कहा
ये बीजेपी के साथ जाके मिल गए थे और इनके 8 विधायकों ने, इन समिति ने 32 और 8 40 विधायकों ने हमारे विधानसभा में हमारे खिलाफ वोट करा था। तो कहाँ थे हमारे साथ में? ये कहाँ हमारे साथ थे? आप बताइए। ये ढोंग करते हैं ये लोग। ये हमारे साथ कभी नहीं थे। इनसे हमने कभी समर्थन नहीं मांगा, जबरदस्ती समर्थन देने आ गए थे। हमने चलो जनता से पूछी, सरकार बना ली। तो आप ये बताइए इन्होंने क्यों हमारे अगेंस्ट में क्यों वोट करा आम आदमी पार्टी का? आप बताइए। जाहिर सी बात है, जनता का भी ये सवाल बनेगा कि भैया सरकार छोड़ करके आप गए, अब क्या उम्मीदें हैं? जनता किस तरीके से विश्वास करेगी? विश्वास बताइए। जनता 49 दिनों पे विश्वास करेगी। 49 दिनों के अंदर जो बिजली आधी कर दी गई थी, पानी माफ कर दिया गया था। एक सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए थे तो आप रिश्वत का नाम, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया था। हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कस दी गई थी। सारे भ्रष्टाचारियों को, जैसे आपने सुना होगा कि जल्दी बेटा जल्दी सो जा, गब्बर आ जाएगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों का वो हो गया था कि आप भ्रष्टाचारी बंद कर दो, भ्रष्टाचार बंद कर दो, वरना केजरीवाल आ जाएगा। चलिए बीजेपी से रिएक्शन लेते हैं। कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं जनता से कहूंगा शांति रखे। कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बिजली के दाम, पानी के दाम इस चुनावों में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, क्या कम हुए थे? केजरीवाल के झूठे वादे रहे। केजरीवाल झूठ बोलता रहा, नौकरी में भी झूठ बोला, काम धंधे में भी झूठ बोला, और वो हमेशा झूठा साबित हुआ है और जनता को धोखा दिया केजरीवाल ने। सीवर के मामले में झूठ बोला है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि सीवर मैंने डलवाए। सीवर जब डले हैं जब विधानसभा दिल्ली में थी ही नहीं, विधायक थे ही नहीं, जब सीवर डले हैं, और इन्होंने झूठ बोला है। और आज वो 30 साल पुरानी सीवर की लाइन आज भी चली आ रही है, जो कि टूट चुकी है। पानी की लाइन टूट चुकी है।